नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का आपका सेट का सलूशन देने जा रहा है। 26 तारीख दूसरा महीना 2024 का थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, पिनाकल बुक का था। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाबू आइए शुरू करते हैं आपका। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुनिएगा कि दो रेलगाड़ी है। पहली रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक ही दिशा में चल रही है। उनकी चाल क्रमशः 275 मीटर लंबी और 350 मीटर लंबी है। तो तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो अब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, एक रेलगाड़ी है एक रेलगाड़ी है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 275 बोला मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, हाँ बाबू, 350 मीटर लंबा है। पहली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी का 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप पूछ रहे हैं कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बाबू होता क्या है कि अगर ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल होता है, काचे घटता है। तो पहली x1 माइनस x2 कर सकते हैं या s1 माइनस s1 माइनस s2, यानी पहली में से दूसरे या दूसरे में से बड़ा माइनस छोटा घटाओ तो मतलब। अब याद कीजिए डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है बाबू स्पीड गुने का चीज टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय। अब लगा दीजिए तो बाबू दूरी जुटेगा तो दूरी हर स्थिति में जोड़ेंगे तो 300 200 500 हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा? तो 5 25 यानी 600 कितना 25, यानी दूरी हो गया 625। चाल बाबू घटेगा रिलेटिव स्पीड तो घटेगा तो कितना होगा? तो 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना 50। और इसको चेंज करेंगे बाबू चाल को तो 5 बटा कितना से 18 से, टाइम कितना है नहीं पता है, टी छोड़ दे। अब काटिए, अब काट सकते हैं बाबू 25 से तो 25 दूनी के 50, अब 25 से कटेंगे तो 25 25 625। अभी काटेंगे बाबू 2 से तो 9 दूनी के 18, अभी 5 से काटेंगे तो 50 कितना 25, यानी 5 बार में तो ये गुना हो जाएगा कि इधर तो 9 25 कितना हो जाएगा 45 और इधर टी हो जाएगा वो, यानी टी बराबर 45, यानी टाइम कितना सेकंड लगा? तो 45 सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं, 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बाबू कि ए अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए अकेले काम को 40 दिन में कर सकता है और बी 60 दिन में कर सकता है। ए है बाबू कितना दिन में कर रहा है? तो 40 दिन में, और बी अकेले 60 दिन में कर रहा है। अब बोल रहा है कि दोनों जब मिलेंगे तो काम कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को दिन को एलसीएम लिया जाता है। तो दिन को एलसीएम लेंगे, पूछे आएगा बाबू तो टोटल वर्क आता है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना? तो 12 दूनी 120 यानी आपका एलसीएम होगा। और टोटल वर्क यानी एलसीएम को भागा देते हैं दिन से तो इफिशिएंसी निकलता है। तो भागा देंगे तो 20 से आती 40 से कट जाएगा तो बस 40 चढ़ती है 12, यानी कितना बार भी कट जाएगा? तो 3 बार में। और 60 दूनी की कितना बाबू? 120, यानी कितना बार में? 2। तो ए का इफिशिएंसी बाबू 3, तो बी का इफिशिएंसी कितना हो रहा है? 2। अब ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 3 दिन में। तो बी कितना दिन में कर रहा है? 2 दिन में। या बी 2 कुर्सी बना रहा है तो ये कितना बना रहा है? 3। तो दोनों मिलकर कितने दिन बनाएगा? तो एक टोटल कुर्सी मान के चले कि 120 बनाना है और एक दिन में दोनों मिलकर 5 बना रहे तो कितना मिलेगा? तो काटेंगे तो 24 25 120, यानी 24 दिन लग जाएगा। तो चालू है, लाइट नहीं बात है इसलिए कुछ। हाँ चालू है सर। देखिए आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब 43 आपका कि 4p और 5q है। फिर आगे दिया हुआ है कि 3q और 4r। तो पूछ रहा है कि बताइए कि तो p अनुपात q अनुपात r क्या हो। तो अब ऐसे दो तरीका है, क्या करिए कि रेशियो में जब रहता है ना तो उलटी गुना में रहता है, रेशियो तेने आएगा। तो ये तो p को यही रखेंगे तो q कहाँ जाएगा? बट्टे में। तो बाबू 5 ऊपर तो 4 कहाँ? नीचे। अब देखिए इसको पलटेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए तो q को यही रखेंगे तो p जाएगा, r जाएगा बट्टे में। तो 4 ऊपर तो 3 कहाँ? नीचे। तो बाबू ध्यान से देखिए तो p को 5 तो q का कितना? 4, और यहाँ भी q का 4 बराबर है। तो इसका मतलब 5 4 और कितना रह जाएगा? तो 3, यानी 5 अनुपात 4 अनुपात 4। ठीक है सर, जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिन में कर सकती है। स्नेहा बाबू अकेले एक काम को कितना दिन में कर रही है? 30 दिन में। और फिर बोल रहा है कि अंजू अकेले इस काम को 45 दिन में करता है, यानी अंजू किसी काम को कितना दिन में
तो 45 दिन में। अब कह रहा है कि अंजू ने शुरुआत से 15 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया, तो स्नेहा अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा। मेरे प्यारे भाईजान, इस तरह के बाबू एलसीएम लिए। स्नेहा जो है मेरे दोस्त 30 दिन में कर रहा है और अंजू कितना दिन में कर रहा है बाबू, तो 45 दिन में। और दिन दिन का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बाबू, टोटल वर्क आएगा एलसीएम। तो ये बाबू टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम 30 और 45 का एलसीएम लेंगे तो बाबू कितना होगा 90। तो भागा देंगे तो 30 90 बाबू। यहाँ स्नेहा का एफिशिएंसी कितना 3 और 15 दुनी के बाबू सॉरी 45 दुनी के 90, यानी इसका एफिशिएंसी कितना 2। अब कह रहा है मेरे दोस्त यहाँ अंजू ने शुरुआत में 15 दिन तक अकेले काम किया है। तो अंजू दीदी एक दिन में 2 काम कर रही है, तो 15 दिन में कितना, एक दिन में 2 कुर्सी बना रही, तो 15 दिन में कितना हो, तो 15 दुनी के 30 काम करना था मेरे भाईजान 90। 30 कर दिया तो शेष काम अभी भी करने के लिए कितना बचा है, तो 60। और कह रहा है ना कि अब बाबू स्नेहा से अकेले काम करवा दीजिए, तो स्नेहा की एफिशिएंसी कितना अकेले 3, तो काटेंगे तो 3 दूनी के 6 यानी 20 दिए कितना बाबू, तो 60, यानी 20 दिन में काम कर देंगे। आइए बाबू आगे। क्वेश्चन नंबर 45 बाबू बोर्डमास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 का है कि 810 भागा 5 माइनस 25 गुने 13 और बाबू प्लस 2 गुने बाबू 12 है। और पूछ रहा है कि बताइए क्या इसका मान क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, बाबू इसको भागा देंगे तो कटेगा तो 16 × 5 80, अब 5 दूनी के 10 यानी इतना, माइनस गुना करेंगे तो 13 × 5 65 और 13 दूनी के बाबू कितना 26, 13 × 5 65 और 13 दूनी के 26, तो 5 6 दूनी 12 के 2 और 2 3 यानी 300 कितना बाबू 25। अब बाबू 325 इधर हो गया, अब 12 दूनी कितना 24। अब ध्यान से देखोगे बाबू तो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, तो इसको जोड़ना होगा, ये करना होगा, घटाना होगा। तो बाबू 162 मेरे भाई और 24 जोड़ेंगे तो बाबू कितना होगा, तो यानी 6 हो जाएगा और 2 कितना 8 हो जाएगा, एक यानी 100 कितना बाबू 86। 186 में से 325 घटाइए बाबू, तो जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, नेगेटिव में। कहा है कि कम वाला में से ज्यादा घटा रहे तो क्या में आएगा बाबू, तो माइनस में आएगा। सही है। देखिए अब बाबू बताइए, इकाई अंक से धर सकते हैं, तो एक हासिल लेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 अच्छा इसको घट रहा है तो एक हाथ से घटाइएगा, अच्छा इसमें से घटाएंगे तो एक हाथ से लेंगे तो 15 में से 6 हो जाएगा, तो कितना बाबू, तो 9, यानी बाबू आंसर आने वाला है कितना, तो 9 यानी 100 कितना बाबू 39 घटाने पर। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू 46। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 5 सेव और 8 आम का मूल्य 9 सेव और 4 आम के मूल्य के बराबर है। तो बाबू मूल्य और सेव के, आम का और सेव का मूल्य का रेशियो पूछा है, यानी अनुपात पूछा है। तो आप क्या करिए कि जोड़ दीजिए, तो 5 और 8 जोड़ेंगे तो 13 और यहाँ 9 और 4 जोड़ेंगे बाबू तो कितना होगा, तो 13। इसकी रेशियो पूछा है तो एक अनुपात कितना होगा, 1। आइए आगे अगला क्वेश्चन आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बाबू कह रहा है कि एक साइकिल का 120 रुपया डॉलर में खरीदा, डॉलर 120 डॉलर अति में खरीदा, 120 रुपया के डॉलर में खरीदा, या 120 डॉलर रुपये नहीं, 120 डॉलर में खरीदा और उसे 15% लाभ पर बेची, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बाबू बोले थे कि दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना, तो 100 यानी 100% या 100 रुपया, तो इसमें 15% लाभ हो गया, तो बाबू इस पे कितना हो जाएगा, तो 115। अब 100 रुपया पर लाभ हो हानि हो, यानी क्रय मूल्य पर लाभ हो हानि हो, कुछ कहलाता है एसपी। अब किताब करे 100 इतना, हम कहेंगे बाबू कितना, क्रय मूल्य 100 पूछा, विक्रय मूल्य तो 100 कितना बाबू, तो 15। अब काटिए कितना आ रहा है, 138। हाँ ऑप्शन है 138 डॉलर। तो काटेंगे बाबू 5 से तो 20, 500, 5 से काटेंगे तो 23 बार में, 23 से 15 बार में। अभी भी काट देंगे 1 0 से 1 0 तो कितना बार में, तो 6, तो 36 18 की 8 और 6 दूनी 12 कितना 13, यानी 100 डॉलर में था तो ये डॉलर में होगा, यानी 138 डॉलर। बस आगे बढ़िएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 48 बाबू 48 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मेरे दोस्त कि दिनेश ने 300 रुपया प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन सेव खरीदे, प्रति दर्जन यानी एक दर्जन में बाबू, प्रति दर्जन यानी एक दर्जन को, प्रति दर्जन यानी एक दर्जन कितना रुपया में बाबू, इतना, प्रति दर्जन 300 रुपया में खरीद रहा, 12 दर्जन सेव खरीदते हैं, प्रत्येक सेव को 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। अच्छा
तो एक खरीदा है बाबू, तो सीपी मान लीजिए कितना रुपए में खरीदा है, 300 रुपया में। अब करें कि एक को बेच रहे हैं सोना, तो 30 रुपया में बेच रहे हैं। अब खरीदा सेव था कितना, 12 दर्जन, तो एक को के 30 रुपया, तो 12 को निकालेंगे तो बढ़ती है 36 300 कितना, इतना रुपये में बेच दिए। तो आप खरीदे थे इतना में, बेच दिए इतना में, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला याद होगा, प्रॉफिट बटा में सीपी गुने क्या, 100, 20%। हाँ जो भी होगा। तो बाबू 60 कितना से 300 से गुने कितना बाबू, तो 100, तो 2 0 से 2 0 3 दूनी के 6 यानी 20%, 20 ना। अगला क्वेश्चन बाबू बोल रहा है कि 15% और 12% की दो क्रमिक छूट का एकल छूट का समतुल्य छूट क्या होगा। तो बाबू एकल छूट का है, समतुल्य छूट का है, उसका फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स गुने वाई बटे में कितना होता है बाबू, तो 100 होता है। समतुल्य छूट यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट बराबर, या क्रमागत छूट बोले, क्रमागत छूट फार्मूला लगा सकते हैं। अब आओ देखिए, तो बोला है 15% प्लस 12% माइनस फिर बाबू 12 गुने 15, ये 15 गुने 12 बटे में कितना बाबू, 100। अब आप जोड़िएगा, तो 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, माइनस इधर 12 गुने 15 करेंगे तो 12 5 60 और 12 यानी 100 कितना बाबू 80। 1 0 से 1 0 कटेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा, इतना। अब घटा दीजिए, 27 में से 1 पॉइंट यानी 25 पॉइंट कितना, 2 यानी 25.2%। चलिए आगे बढ़े ना। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 50 नंबर क्वेश्चन कि यदि x1 का 70%, x1 का 70% और 6/7 x2 के बराबर है, x2 के बराबर है, तो x1 और x2 का अनुपात पूछा है। देखिए बाबू क्या कर सकते हैं, परसेंट हटा के बटे में 100 ले जा सकते हैं, तो 1 0 से 1 0, अब बाबू नहीं कटेगा तो ये गुना कर दीजिए, इधर गुना करेंगे तो 7 7 49 यानी 49, x1 आ जाएगा x1, इधर गुना करेंगे तो 14 के कितना 60 यानी x2 आ जाएगा, x2। तो बाबू x1 को यही रखेंगे तो बटे में जाएगा x2, तो बाबू 60 ऊपर तो 49 कहाँ नीचे, यानी लिख सकते हैं 60 अनुपात कितना बाबू, तो 49। बढ़े। अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि 24,000 रुपया को एक कैमरा, 24,000 रुपया में एक कैमरा बेचने पर रितु को 20% का लाभ अर्जित करनी पड़ती है। यदि 25% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस कैमरा को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो बाबू कैमरा को बेचा है कितना में, बेचा है कि खरीदा, थोड़ा सा पेज पे बेचा है, तो ये बाबू एसपी कितना 1000, तो 24,000, तब उसे कितना परसेंट लाभ होता है, 20%। तो सीपी अपने आप में 100 और 20% लाभ हो रहा है बाबू इस पे, तो 20% लाभ तो 100 कितना हो जाएगा, 20। अब पहले एसपी की तुलना एसपी से पहले कर दीजिए। और 25% लाभ कर रहा है एकरे पर, तो 25% लाभ तो 100 कितना, 25 कैलकुलेशन कर दीजिए। 25,000 हाँ तो काटेंगे बाबू, तो 12 दूनी के 24 काट देगा आप 2000 में, अब इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250, तो 250 यानी 25,000 ना, 25,000 यानी 25,000 रुपया में बाबू। देखिए आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्या है, मान के चलिए 1 2 मान लीजिए, चाहे बी से मान दीजिए, 3 संख्या है बाबू जिसका बोला है कि 3:9:11 के अनुपात में, और किताब करा है कि इनका HCF कितना है बाबू, तो 29 है। तो बताए थे कि सम संख्या और विषम संख्या और HCF हमेशा कितना होता है, ऑलवेज 1। तो बाबू इसका HCF कितना हम निकालेंगे तो कितना होगा 1, और संख्या पूछा है तो एक बार 3 से गुना, एक बार 9 से गुना, एक बार 11 से गुना, खाली करना है कैलकुलेशन आपको। तो काटेंगे तो 29 दिया कितना होगा, 87 ना, तो एक ही को 87 है ये है, तो यानी वही होगा 261। अगला गुना करेंगे तो आएगा 319, एक बार करके चेक करिए पहले। 87 261 319, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहले डिटेल्स चल रहे हैं तो उसके बाद डिटेल्स बेसिक में आएंगे।
करा कि 20,000 रुपया एक वर्ष के लिए 18% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो बोले थे पहले वर्ष के साधारण ब्याज और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। तो एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए चाहे एक वर्ष के साधारण ब्याज, तो 18% लगाए तो 18% रहा होगा। अब कह रहा है ना कि इसी ब्याज आती मूलधन यही रहेगा 20,000 रुपया, लेकिन अर्धवार्षिक बताइए। तो अर्धवार्षिक में बाबू होता है रेट आधा, रेट को 2 से भागा किया जाता है और टाइम को कितना से, तो 2 से गुना। तो 1 साल है समय, तो 2 साल हो जाएगा। रेट में 18% तो कितना परसेंट हो जाएगा, 9%। अब शॉर्ट में बनाने का तरीका क्या चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा में 100। अगर इस वाली पे पूरा बिठाइएगा तो इससे यही होता है। अब खाली इतना लीजिएगा इस वाली को, यानी x इंटू वाई बटे में 100, तो होता है CISI का अंतर, CISI का अंतर। तो बैठाइए, तो पहले वर्ष के तो 9% अब ला लीजिए, तो बैठाएंगे इस वाली पर, तो x 9 प्लस 9 प्लस 9 गुने बाबू 9 बटे में कितना 100। इधर जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस 9 9 81, 81 को भागा देंगे बाबू 0.81 ना 0.81, तो 0.81 जोड़ेंगे तो 18.81 आ जाएगा, इतना परसेंट। तो पहले ब्याज मिल रहा था इतना 18%, अब मिला 81, तो कितना बेसी अंतर मिला, तो 0.81। तो कितना के, तो मूलधन का, तो मूलधन कितना था बाबू, तो 20,000। तो 20,000 का 0.81 लगा दीजिए, बटे में कितना जाएगा 100। अब परसेंट हटाए तो ओकरा लिए 100, पॉइंट हटाएंगे तो ओकरा लिए बटे में कुछ 100। तो 4 0 से 4 0 बर्बाद। अब गुना करेंगे तो 2 और 2 निकले 16, 100 कितना 62। सही है, ठीक है। तो देखिए अब बता रहे हैं। देखिए पहले वर्ष के साधारण ब्याज और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सेम होता है। तो हम एक वर्ष के साधारण ब्याज निकालिए या एक साल के चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, दोनों सेम है, तो 18% रहेगा। अब अर्धवार्षिक में रेट आधा समय कुछ होता है दुगना होता है। अब ये वाली ध्यान रखिएगा, तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा में 100 ये पूरा होता है बाबू कुछ, तो CI। अब x गुने वाई बटा में 100 रखेंगे तो बाबू कुछ होता है, तो CISI का अंतर। आपसे यही पूछा है, तो जब एक साल में जाएंगे तब ना CISI। एक साल के पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी इतने रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी इतने रहेगा। अब जब तक 2 साल नहीं लगेगा तब तक चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, तो अर्धवार्षिक करेंगे तो 2 साल आ जाएगा, तो सीधा बैठा सकते थे आप डायरेक्ट कि इससे मतलब ही नहीं है डायरेक्ट काची। तो 9 आधा करेंगे तो 9, तो 9 गुने 9 बटे में कितना 100, तो करेंगे तो कितना आएगा, तो 0.81%। तो कितना के, तो मूलधन का, तो 20,000 का 0.81 पॉइंट हटाएंगे बटे में 100%, हटाएंगे बटे में 100, तो 4 0 से 4 0 बर्बाद, तो गुना करेंगे तो 100 कितना डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आइए बात साधारण ब्याज के आज क्वेश्चन किए, कल ऐसे क्यों नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपया की धनराशि है निवेश करता है। साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपया की धनराशि निवेश करती है और इस योजना की ब्याज दर 20% वार्षिक है। यदि ब्याज 1,750 रुपया प्राप्त होते हैं तो धनराशि कितने महीने के लिए ब्याज दिया था। तो बाबू बताइए, टाइम बराबर फार्मूला आप याद होगा, काची था, तो ब्याज गुने बाबू 100 कितना बटे 1700, हाँ 1750 ब्याज। तो अब उठेगा कुछ बाबू, तो P गुने R, तो बाबू 1750 रुपया ब्याज है, गुने में 100 रहेगा, मूलधन बाबू 7,000 है, तो 7,000 पहले बैठा लीजिए और टाइम कितना, रेट कितना 20%, तो 20%। अब बाबू काटिए, तो बाबू 2 0 सही वाली 2 0, 1 0 से 1 0 वाली सही है। अब काटिए बाबू, कटते ही होता, हाँ 7 दूनी के 14 बच जाएगा, यहाँ पर 3 अभी उतरेगा 5, 7 बचे कितना 35, 25 वर्ग और कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 से काटेंगे तो 5 की कितना 20, यानी 5 बटा में 4 वर्ष। लेकिन बोला था महीना में लाने के लिए, तो उसको वर्ष को महीना में लाने के लिए 12 से गुना कर दे, तो 4 3 12 और 3 बचे कितना 15, यानी 15 माह। ऐसे क्वेश्चन किए थे। अगला क्वेश्चन है बाबू बोर्ड मास का, इसको बहुत अच्छा बोर्ड मास है। आप लोग देखिए गलती करते हैं कितना, 15 53
भागा 13, मंझली कोष्ठ है छोटी कोष्ठ है 12 माइनस 6 प्लस 48 माइनस 53 पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। फिर यहाँ मंझली कोष्ठ भाई कोशिश करिए तो आप लोग। तेरह इकतीस का ऑप्शन 13 31 ऑप्शन में नहीं 153 121 130 155 121 आइए क्या करूं अच्छा यहाँ से घटा सकते हैं ना तो कितना 6 यहाँ से करेंगे तो माइनस के कितना हो 5 माइनस का 1 इतना प्लस यानी माइनस का ही ना तो यानी माइनस का 1 हो जाएगा लेकिन होगा नहीं प्लस के 6 और माइनस का 5 तब ये प्लस का कितना 1 तो ये कोष्ठ है तो कोष्ठ है अति हटेगा तो गुना होगा तो ये गुना करेंगे तो 13 रह जाएगा अभी नहीं भागा दे लीजिए तो भागा देंगे इसको तो 13 121 तो इधर 121 अभी भी लिख तो अब गुना से तब गुना करेंगे तो अब कितना रह जाएगा आंसर 121। अगला क्वेश्चन है कि 41 गो छात्र है 41 छात्रों की एक कक्षा में 47 केजी भार वाला एक नया छात्र शामिल हो जाता है तो कक्षा का औसत भार इतना केजी कम हो जाता है 1.5। अच्छा तो अब कितना छात्र है तो 41 गो स्टूडेंट है आपका जिसका एवरेज दे 47। अब एक स्टूडेंट आ रहा है और तो आएगा तो अब स्टूडेंट 42 तो कितना लेके आ रहा है बाबू तो 1.5 केजी तो पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना 10 पंक्ति 15 5 के 10 2 से काटेंगे तो कितना बन में 21 कितना 63 तो 63 की बढ़त होना चाहिए तो 63 यहाँ जोड़ दीजिए तो 7 और 3 कितना 10 और 6 और 4 10 से कितना 11 यानी 110। लेकिन 110 केजी होगा या तो फिर हो सकता है कि अगर नया औसत पूछ रहा है कमी वाला तो यहाँ से 1 पॉइंट कभी कभी इतना घटा देगा तो 1 पॉइंट इतना घटाएंगे तो 0.8.5 हो जाएगा। देख लीजिएगा कौन ही वाली आंसर दे ले कि ऑप्शन तो है दोनों दे ले मगर यार अच्छा रुक जाएगा कच्चा का साथ ले हाँ ये वाली आंसर दे जाएगा तब कमी वाला। बढ़िया आगे अगला क्वेश्चन था इसको कैलकुलेशन है। देखिए कह रहा है कि 27 लड़का का औसत समूह में औसत है 21 27 वो का 21 से बहुत 21 गुने 27 कर सकते हैं 21 गुने 27। अब कह रहे कि कोई लड़का था जो समूह छोड़ दिया तो बाबू लड़का इतना था 27 तो एक छोड़ दिया तो अब समूह में बचा हुआ कितना 26 जिसकी औसत 21 पॉइंट कितना हो जाता है 7। अब गुना कर दीजिए और पूछ रहा है कि जो समूह छोड़ के गया था वो लड़का का औसत क्या होगा बताइए तो। गुना करके 567 हुआ ऊपर वाला 567 नीचे गुना कर दीजिए कितना 564.2 564.2 तो बाबू यहाँ से घटा दीजिए तो यहाँ से वही लड़का आएगा जो बाबू गया था छोड़ के यहाँ घटा दीजिए तो 564 में से 564.2 ना तो 564.2 में से अच्छा वही बड़ा है मिली बड़ा है कि मिली बड़ा है पता नहीं चल रहा 567 बड़ा है ना यस सर तो 567 ऐसे घटा दीजिए तो 567 से घटाएंगे तो कुछ नहीं तो यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं तो एक हाथ से जाएगा 10 10 में से 2 जाएगा तो 8
आई हो गया कितना, 6 में से 4 जाएगा तो 2 यानी कट जाएगा, यानी 2.8 आ जाएगा। जो भी वर्ष में होगा तो वर्ष में, केजी में था तो केजी में। आइए अगला क्वेश्चन, बाबू बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 साइड लगते हैं, 59 है। कह रहा है कि 143 में भी कैलकुलेशन है भाई। 143 गुने 13 भागा 11 प्लस 156 भागा 13 गुने 12 माइनस 210 गुने 15 भागा 14 लगाइए तो। अच्छा देख ले रहे हैं, थोड़ा सा रोक दीजिएगा उसको। देखिए बाबू इसको बनाइए, इसको यहाँ बट्टे में ले सकते हैं 11 को, इसको 11 को बट्टे में ले रहे हैं, ये 13 बार में कट जाएगा। तो 13 बार में तो 13 13 100 कितना 69, यहाँ तक आ जाएगा 100 कितना 69। इसको लेंगे 12 को बट्टे में, तो 12 से कटना चाहिए, 12 कम 12 36 13 13 13 करेंगे तो फिर 100 कितना 69 प्लस था 169 माइनस, इसको लेंगे बटे में 14 जाएगा ना, तो कटेगा 7 दूनी के 14 7 21 सही है। तो यानी 7 दूनी 14 7 21 हाँ, 2 से काटेंगे तो 15 और 15 15 200 कितना 25, इन्हें जोड़ दीजिए पहले। तो 9 दूनी 18 की 8 और 16 दूनी 32 33 338 हो रहेगा, देखना जरा। यस सर 338 ना, उसमें से 225 घटा के बता दीजिए भाई। 113 गलती दे रहा है आंसर, ऑप्शन है नहीं मैच कर रहा है। 338 225 माइनस ना, हाँ 113 113 आ रहा है। हाँ सर 143 भागा 11 चल जाएगा बटे में, ठीक है। 156 13 12 चल जाएगा नीचे, ठीक है। 210 15 नीचे होगा चल जाएगा नीचे। आंसर नहीं मैच कर रहा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। तो 11 आएगा भागा तो कटेगा, तो 11 कम 11 33, ठीक है। 13 13 गुना 13 करेंगे तो 169 सही है। प्लस यहाँ बटे में कितना भागा था तो बटे में गया, तो 12 कम 12 काटे हैं तो बच जाएगा 3 बढ़ती है 3 और 6 बढ़ती है 36, ठीक है। 13 गुना 13 करेंगे तो 169, ठीक है। यहाँ तक प्लस ही माइनस, ठीक है। अच्छा यहाँ से काटेंगे तो 14 नीचे 7 में 14 17 21 और 15 बार में करता है 15 15 225 से यहाँ जोड़ेंगे तो 109 की 18 की 8, ठीक है। 6 6 12 1 13 की 3, ठीक है। 1 1 2 1 कितना 3, ठीक है। सही है जी, ये ऑप्शन में कहीं गलती होगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 60 नंबर, थोड़ा सा रोक दीजिए तो अच्छा। देखिए बाबू आखिरी क्वेश्चन है 60 का, 60 नंबर क्वेश्चन है कि 4.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो कुल टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है फार्मूला बाबू, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू में r प्लस h होती है। अब दिले है रेडियस, आपको दिले कितना त्रिज्या दिले 4.2 दिले है, और बाबू इसका ऊंचाई दिले कितना तो 8 दिले, तो बिठाइएगा 2 रहेगा, पाई का मान 22 बटा कितना बाबू तो 7, और यहाँ बैठाएंगे तो 4.2 और फिर एक बार जोड़ेंगे तो 8 और जोड़ेंगे और 4.2 तो यानी 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना 10, कैलकुलेशन कर दीजिए के बाद। तो बाबू 12 और 2 पॉइंट कितना 12.2 पॉइंट हटाएंगे 10, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो कितना 10। अब काट रहे थे
तो देखिए इसको करिएगा बाबू, काटिएगा तो 7 छक 42 6, यहाँ से 2 से काट देंगे तो 5 बार में, अभी गुण नीचे रहेगा तो 10 नीचे कितना हो जाएगा 50, और ऊपर गुना करेंगे तो 14 दूनी 12 के 2 और 14 दूनी 12 एक तेरह 132 गुने कितना हो तो 122, कितना रहा था 16,104 यानी 04, अब नीचे 10 कितना हुआ 50, आगे देंगे तो 15 यानी 3 और 3 डबल उसका करिए ना, 16 के बाद 30 और 208। अच्छा हाँ ये भी कर दीजिए बाबू, इसको डबल कर 2 से गुना कर दो ऊपर, और नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए, तो ऊपर 2 से गुना करिएगा ना 32 इतना आ जाएगा 208 आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा कितना 100, तो 2 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट होगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ दे देंगे, तो हो जाएगा कितना तो 322.08। सही है। यस सर। आज के सिवाय इतने, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में।